हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? इट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है? आज हम एक छोटा सा टेस्ट आप खुद अपने ऊपर करिए। क्या जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप आई कांटेक्ट रख पाते हैं? या जब आप वॉक करते हैं हम अपने जजमेंट खुद होते हैं कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है? सेल्फ कॉन्फिडेंस कब कम होता है? जब किसी सब्जेक्ट में हमें लैक ऑफ नॉलेज होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज में हम उसमें कम होते हैं, तब हमें क्या होता है? हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आप तब तक किसी भी फील्ड में सक्सेस को नहीं पा सकते हैं, किसी भी फील्ड में नहीं। आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कब कम होता है? जब हमें सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी नहीं होती है। तो आप जिस भी चीज में हैं, एक्स वाई जेड, आप कुकिंग करते हैं, डांस करते हैं, उसकी हमें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और जितनी आपकी उसमें प्रैक्टिस होगी उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, तब आपको कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता है। दूसरी चीज है आपके पोस्चर। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। पोस्चर में सबसे पहला आता है आपका आई कांटेक्ट। जब हमें किसी भी चीज की नॉलेज कम होगी तब हम क्या करते हैं? लेफ्ट राइट देखते हैं, नजरें चुराते हैं। हम इंटरव्यू को जब फेस करते हैं तब हम उसके सामने नहीं देख पाते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर होगा, आपको नॉलेज होगी, तो आप दुनिया में किसी के भी सामने बैठे हो, आप उससे आई कांटेक्ट करके बात करेंगे। तो ये सामने वाले को 1 मिनट में शो हो जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है। तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब उस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो आप प्रॉपर आई कांटेक्ट से उसके थ्रू आप बात कर सकेंगे। दूसरा आता है आपका पोस्टर के अंदर आपका फेस। इट शुड ऑलवेज बी स्माइलिंग फेस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपका फेस कैसा रहेगा? डल, दुखी, मुरझाया हुआ, उदास। अगर आप हंस रहे हैं, स्माइलिंग है, खुश हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप झलकता है। तीसरा आता है आपकी वॉक। हमेशा आप देखेंगे जो अपने जीवन से निराश है वो अपनी कमर को भी झुका के रखेंगे। जब चलेंगे तब भी उनकी कमर झुकी हुई रहेगी। मीन्स उनका कॉन्फिडेंस क्या है? कम है। कहते हैं कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, अगर आप उनकी वॉक देखेंगे तो 30% वे नॉर्मल लोगों से ज्यादा वॉक करते हैं। मतलब उनकी जो स्पीड होती है वो हमेशा फास्ट होती है। आप जितने मर्जी पॉलिटिक्स देख लीजिए, आप हीरो हीरोइंस को देख लीजिए, उनकी वॉक को कभी आप नोटिस करेंगे तो उनकी वॉक हमेशा फास्ट, स्ट्रेट और एकदम नजरें सामने की तरफ होती हैं। चौथा होता है इसके अंदर हमारा ड्रेसिंग सेंस। आधे से ज्यादा दुनिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी तब आती है जब हम प्रॉपर ड्रेस में नहीं होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें कि किसी दिन आपको ऑफिस आप गलती से शूज की जगह चप्पल पहन के चले गए। कोई आपको नोटिस कर रहा है नहीं कर रहा है, बट आप अंदर से क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं कि मुझे सब देख रहे होंगे। आपको उस मीटिंग में जाना है, आप अंदर से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो वो हमारे फेस पर झलक पड़ता है। तो हमेशा अगर आपके जिसके अकॉर्डिंग फॉर्मल इनफॉर्मल जिस फंक्शन में आप जा रहे हैं उसके अगर अकॉर्डिंग आपकी ड्रेस है तो आप हमेशा कैसे रहेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी से टिप्स हैं। आपका ड्रेस, आपकी वॉकिंग, आपकी टॉकिंग, अगर आप इसको प्रॉपर रखेंगे, वो कब होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आपको उस सब्जेक्ट में नॉलेज होगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट बनिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक।